हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और मार्केट का बिहेवियर देखेंगे। तो चलते हैं हम सीधे चार्ट्स पे। तो जैसा कि हम यहाँ पे चार्ट पे आ गए हैं, देख सकते हैं निफ्टी 1.46% पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 0.89% पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने कल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है रिलेटिवली, बट रेड में कैंडल क्लोज हुआ है देख सकते हैं, बट गैप अप ओपन हुआ था इसलिए ग्रीन में है। तो निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था बट निफ्टी ने अपना मोमेंटम बरकरार रखा, बैंक निफ्टी ने लूज़ कर दिया थोड़ा सा मोमेंटम। और अगर पूरे बाकी सेक्टर्स को देखें हम तो ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है एंड ऑल थैंक्स टू वन पर्टिकुलर स्टॉक जिसको मैं बहुत करीब से ट्रैक करता हूँ, दैट इज़ हीरो मोटोकॉर्प। देख सकते हैं 5% अप रहा, बहुत ही बेहतरीन मूव था। इसमें कंटिन्यूसली पूरे दिन भर में ये धीरे 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 फिसलता फिसलता ऊपर जाता रहा। ये देख सकते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म स्लोप के साथ कंटिन्यूसली ऊपर भागता रहा। पहला एक बहुत बड़ा कैंडल गैप अप ओपन होने के बाद और उसके बाद यूनिफॉर्मली ऊपर भागता रहा। तो ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था आज एंड पता नहीं ये कब तक चलता है। इवन हम अगर और देखें इंडेक्स हैवी वेट्स तो टाटा मोटर्स भी 2.3% के आसपास पॉजिटिव रहा, तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो आउट परफॉर्मेंस रहा दैट इज़ फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प। और अगर हम एक और देखें टू व्हीलर सेगमेंट में शायद थोड़ा सा कुछ अच्छा रहा है आज। तो यहाँ पे देख सकते हैं बजाज ऑटो भी 5.6% पॉजिटिव रहा है। तो ओवरऑल टू व्हीलर सेक्टर में कुछ न्यूज़ है आई गेस, तो इसके वजह से ये दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे से ऊपर भागे हैं। इसके अलावा अगर हम मेटल्स देखें, मेटल्स ने भी बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया है आज और टाटा स्टील भी आज गैप अप ओपन होने के बाद अच्छा मूव करता रहा। कंसोलिडेशन ही है टाटा स्टील में बट इट्स ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पीएसयू बैंक इज़ ऑल थैंक्स टू एसबीआई, बहुत अच्छा मूव आया आज। 500 को रिक्लेम कर लिया एसबीआई ने। इसने 500 को ब्रेक किया था 2 दिन पहले और फिर और नीचे जाके क्लोज हुआ था। कल हमने शायद इसका डिस्कशन देखा था, इसको देखा था हमने, ये फ्लैट क्लोज हुआ था, परफेक्ट डोजी कैंडल बना था कल। तो आज गैप अप ओपन होने के बाद देख सकते हैं एसबीआई ने बहुत अच्छा मोमेंटम बनाए रखा, तो इस वजह से पीएसयू सेक्टर भी अच्छा खासा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा तो नहीं कह सकते, इनफैक्ट ये गैप अप ओपन हुआ और उसको रिटेन कर लिया बस। तो स्मॉल कैप उस तरीके से, मिड कैप ने थोड़ा सा अप मूव दिखाया है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर द ब्रॉडर मार्केट। अपने पोर्टफोलियोज में काफ़ी अच्छा देखने को मिला होगा। एंड आईटी सेक्टर सदाबहार जो मरा हुआ रहता है, तो आज भी इसने ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया, गैप अप ओपन होने के बाद सारा लूज़ कर दिया इसने। तो अगर इंडेक्स हैवी वेट्स में देखें, इन्फोसिस में बिल्कुल भी फ्लैट क्लोजिंग रहा है, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ही पुअर, हम कह सकते हैं पुअर स्टॉक है ये अभी। और इसी तरीके से विप्रो को देखें तो विप्रो ने तो रेड में ही क्लोजिंग दे दिया। तो अच्छा, बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। नास्डैक वगैरह में कल अच्छी रिकवरी आ गई थी, इस वजह से गैप अप हमें मिला था आईटी में और पूरे निफ्टी में। बट आईटी सेक्टर ने सारा का सारा गिव अप कर दिया, ये देख सकते हैं। टेकएम ने भी फ्लैट क्लोजिंग दिया है। इसके अलावा एचसीएल टेक भी फ्लैट है। टीसीएस ने भी रेड में क्लोज कर दिया है, देख सकते हैं। तो आईटी सेक्टर बहुत ही वीक है, बहुत बहुत वीक है। अभी कुछ भी इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, एटलीस्ट 1 साल तक। अब मेरे को लगता है आईटी सेक्टर जो है कंसोलिडेट करेगा और कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि निफ्टी का जो अपमूव रहा है, निफ्टी के अपमूव में जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आईटी का ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है कोविड क्रैश के बाद से। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, और ये इकलौता ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट इसके बिजनेस और बढ़ने लग गए थे, काफ़ी एक्सपेंसेस कट शॉर्ट हो गए थे और बहुत प्रॉफिटेबल रहा था। तो ये जो आईटी सेक्टर है इसने बहुत अच्छा मूव कर दिया है कोविड क्रैश के बाद से। तो अब मैं इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट या बहुत ज़्यादा निफ्टी को कंट्रीब्यूट करे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसमें एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट 2 साल के हॉराइजन के साथ मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को अपने ऑल टाइम हाई पे भी आ जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, मैं इसी इंटेंशन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प में भी जैसे मेरे इन लोअर लेवल्स पे, यहाँ पे कुछ बाइंग था, यहाँ पे कुछ बाइंग था और यहाँ पे भी कुछ एंट्री था मेरा, तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ 1-2 साल के लिए। ठीक है, तो ये था आईटी इंडेक्स के बारे में। आईटी सेक्टर पूरा का पूरा अंडर परफॉर्मिंग है, बट अगर हम देखें तो एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया इसने और अच्छा कंट्रीब्यूट किया इसने काफ़ी फॉल होने के बाद। इसके लिए
फ्लैट क्लोज होना भी, गैप अप ओपन होकर फ्लैट क्लोज होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेम HDFC बैंक में भी देख सकते हैं, गैप अप ओपन हुआ, वोलाटाइल रहा और अपने लेवल को मेंटेन कर लिया, ओपन जहां ओपन हुआ वहीं के आसपास कहीं क्लोज हो गया। कोटक बैंक देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं रहता है, इसको किधर जाना है पता नहीं रहता है खुद से, तो फ्लैट रहा, ये भी गैप अप को मेंटेन कर लिया। ICICI बैंक में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, इसी वजह से बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ ये देख सकते हैं 5 मिनट के कैंडल में, गैप अप ओपन होते ही पहला कैंडल में शार्प सेलिंग आया और इसके बाद ये लगातार नीचे गिरता चला आया। तो कल इसका रिजल्ट्स का न्यूज़ था, तो इसने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेके गया और बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट किया इसने, बट आज कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इसमें अच्छे से और ये गिरता चला आया कंटिन्यूसली, और इसी के वजह से हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी वीक रहा आज एक्चुअली में। इनफैक्ट HDFC को भी देखें तो बहुत ज़्यादा ना ऊपर गया ना नीचे गया, देख सकते हैं जहां ओपन हुआ वहीं पे आसपास क्लोज हो गया, थोड़े से नीचे लेवल पे, बट बीच में डिप लगाया था और रिकवर कर गया। बट ICICI बैंक में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, लगातार नीचे गिरता चला गया। तो ये देख सकते हैं पहला कैंडल जो बड़ा सा रेड कैंडल बना, ये हमें बैंक निफ्टी में भी खैर इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अपमूव कुछ भी नहीं था, पूरे टाइम कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद बड़े बड़े फॉल्स आए यहाँ पे। ये पर्टिकुलरली देख सकते हैं 1245 को जो फॉल आया है ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये देख सकते हैं 1240 1245, ठीक है। तो ये बड़ा सा फॉल आया इसमें ICICI बैंक में, और इसके बाद 220 को भी एक फॉल आया, तो ये भी देख सकते हैं 220 को एक और बड़ा फॉल यहाँ पे। और इनफैक्ट एक और पर्टिकुलर बैंक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो अगर हम निफ्टी में भी थोड़ा सा एक बार देख लें तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगा। ये याद रखेंगे हम 220 का कैंडल है ना, इन ICICI बैंक गिरा, बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा करेक्शन आया इसमें। और अगर हम निफ्टी में देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये 220 का ये कैंडल है, ये देख सकते हैं यहाँ कहीं पे ये कैंडल। निफ्टी में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बाकी सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया था, बट एक पर्टिकुलर चीज़ हुआ एक्चुअली जो मैं बहुत ध्यान से मैंने देखा था 220 को, ये देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं रखता है, बट फिर भी एक हैवी वेट आता है, बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है और बहुत अच्छा खासा वेटेज है, ठीक ठाक है इसका। ICICI बैंक जितना नहीं है बट ठीक है। तो ये 220 को क्या हुआ, अपने इस पॉइंट से इसने सीधे जो डिप लगाया 2.5% का डिप लगाया इसने 5 मिनट के अंदर अंदर। तो ये जो 2.5% का डिप लगा ना, तो क्योंकि निफ्टी में इतना ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए हमने निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखा, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि एक्सिस बैंक के साथ साथ ये 220 का ये जो इतना बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है 2.5% का जो फॉल है, और इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो HDFC बैंक में भी शायद इतना बड़ा फॉल नहीं आया था, हाँ ये इसमें भी इतना ज़्यादा फॉल नहीं आया, ठीक है। बट एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में ये जो 220 का कैंडल है ये देख सकते हैं बहुत अच्छा करेक्शन आया, और मेन तो एक्सिस बैंक का ही कहेंगे हम, थोड़ा सा रब ऑफ इफेक्ट ICICI बैंक में भी देखने को मिला, बट एक्सिस बैंक के वजह से ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा एक करेक्शन दिखाया है यहाँ पे, और थोड़ा सा निफ्टी में असर हुआ था, ठीक है। और वो असर कुछ इस तरीके से हुआ था कि निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गया था उस टाइम पे। 220 पे मैं अपने पोजीशंस ट्रैक कर रहा था, ये इस लाइन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था और बहुत बड़े बड़े स्विंग्स दे रहा था। ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक इसने 50 पॉइंट्स का, यहाँ पे 10 मिनट के अंदर ही 34 पॉइंट्स का, उसके बाद वापस से ये रिकवर कर गया बहुत जल्दी से 30 पॉइंट्स का वापस, और दोबारा नीचे आ गया। ये देख सकते हैं 46-50 पॉइंट्स का दोबारा से डिप दिया, और उसके बाद फिर वापस ब्रेकआउट करके ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके सस्टेन कर गया ये। तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था, अभी जो एक्सिस बैंक का मैंने एनालिसिस बताया ये दिखाता है कि किस तरीके से एक स्टॉक अपने इंडेक्स को अफेक्ट करता है, और उसका अगर कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता है तो उस इंडेक्स को वो हिला देता है, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं रहता है तो निफ्टी जैसे इंडेक्स को नहीं हिला पाता है। ये देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा 130 से 163 का हाई लगा है, तो 33 पॉइंट्स का ये डिप लगा पाया निफ्टी में, ठीक है। और अगर निफ्टी की बात करें तो ये अच्छा गैप अप ओपन हुआ था और अपने गैप अप को ये सस्टेन भी कर लिया, अच्छा खासा ये ऊपर जाने लग गया था। बट कल हमने डिस्कस किया था ये ट्रेंड लाइन के बारे में, आपको याद हो तो ये बड़े डेली कैंडल्स में मैं दिखा देता हूँ।
तो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखा था और मैंने कहा था कि कल अगर इस लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो आई एक्सपेक्ट कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास में कहीं क्लोज कर जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाता। मैंने कहा भी था कल कि इतना बड़ा मूवमेंट एक दिन में ही दे देना इट्स नॉट फीजिबल, मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कल बहुत नेगेटिविटी था और आज अचानक से इसने मेरी बातों को गलत प्रूव करके 250 पॉइंट के आसपास ऊपर जाके क्लोज हो गया है। तो ये मार्केट का स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडर्स के मन में, और जो भी लोग हैं मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं उनके मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो बट ओवरऑल अगर हम देखें इस ट्रेंड लाइन को कितने बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट किया निफ्टी ने, ऊपर गया 3-4 कैंडल लगातार ऊपर गया, 5 कैंडल 25 मिनट में ऊपर जाने के बाद टच करके सीधा करेक्शन आया, करेक्शन नहीं कह सकते हम, कंसोलिडेशन कह सकते हैं या रिजेक्शन कह सकते हैं इसको एग्जैक्टली। तो आराम से ये गिरा 1-1.5 घंटे में 50 पॉइंट्स गिरा। उसके बाद दोबारा अटैम्प्ट किया इसने, और यहाँ पे जब ये अटैम्प्ट कर रहा था तो ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, ये देख सकते हैं मारोबोजो कैंडल है। तो 2 लगातार ग्रीन कैंडल के बाद ये एक इनसाइड कैंडल बना यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया एक्चुअली में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम हियर, क्योंकि जिस तरीके के स्ट्रेंथ के साथ ये ग्रीन कैंडल्स बने हैं और एक वेट कर रहा था यहाँ पे, हॉल्ट कर रहा था और दोबारा ग्रीन कैंडल बना, तो मैंने यहाँ पे पुट सेल कर दिया। ठीक है, तो ये जो पुट सेल किया मैंने यहाँ पे, ये चीज़ मेरे को थोड़ा भारी पड़ गया। मैं अपने आप को यहाँ पे सेलिंग साइड में नहीं रह पाया एक्चुअली। मैं मार्केट को एक्सपेक्ट किया था कि यहीं से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने थोड़ा कोशिश तो किया ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का, 2 ग्रीन कैंडल्स बने भी सही, बट फिर कंसोलिडेट करने लग गया। और उसके बाद ये जो 12 बजे से जो गिरना स्टार्ट हुआ, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया था एक पोजीशन में। मैं बताऊं, जैसे 16,900 का एक 12 बजे के पहले, तो ये है 17,100 का ये पुट कुछ मैंने सेल किया था 90 के आसपास। ये रहा, ये वाला पुट जो है, इसको मैंने इसी पोजीशन पे सेल किया था 1134 पे, देख सकते हैं 1134 यानी यहाँ कहीं पे 35। ये जैसे क्रॉस कर गया, 2 अच्छे ग्रीन कैंडल्स बन गए, तब मैंने ये पुट सेल किया एकदम हाई पॉइंट पे। तो 73 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी था, बट ये जैसे ऊपर गया ये बहुत ही दिक्कत हो गया मेरे को, और इसको मैंने फाइनली स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया एट 1 PM, है ना, देख सकते हैं 1 PM क्या टाइम हो गया, ये 12:45 करीबन 12:58 है ना, 1 PM यहाँ के आसपास ये बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनने लग गए। तो मैं घबरा गया, और 17,150 का था एक्चुअली पुट, तो मैंने काफ़ी डीप इन द मनी हो गया, 50 पॉइंट डीप इन द मनी हो गया। तो इसलिए मैंने उसको फटाफट से स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने कहा इन द मनी वाले में अब रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली निफ्टी वापस से रिबाउंड कर गया, ऊपर आया और बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ। तो इसमें मेरे को प्रॉफिट हो सकता था, बट रूल्स आर रूल्स, मैंने फॉलो किया और एग्जिट कर गया यहाँ से। उसके बाद मैंने कुछ फिर आउट ऑफ द मनी पुट सेल किए, इन सब में प्रॉफिट्स हुए मेरे को, बट इन द मनी में डील बिल्कुल भी नहीं करना है। दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट रूल जो मैंने अपने लिए बनाया है, और मैंने आज एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं बताऊं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, और यहाँ से फिर ऐसा लग रहा था कि मार्केट ब्रेक करके अब नीचे चला जाएगा, जितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि मार्केट अब तो पक्का इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, लेकिन दोबारा मार्केट ने धोखा दिया और एक लो लगा के ऊपर बाउंस कर गया। अब ये कंटिन्यूस अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स बना के दोबारा इस लाइन को रेस्पेक्ट करने लग गया, और ये जो ब्रेकआउट दिया ना, इसमें लगा कि अब तो पक्का निफ्टी इस लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ से अच्छा खासा अप मूव आएगा। लेकिन दोबारा हमें धोखा मिल गया। ये देख सकते हैं 220 का जो कैंडल एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में जो मैंने डिस्कस किया, उसने बहुत तेज़ी से निफ्टी को नीचे पटक दिया। तो ये अच्छा खासा अपने टॉप से 10 मिनट में 40 पॉइंट गिर गया। मतलब ये ब्रेकआउट देने वाला था और अचानक से उल्टा होके ये नीचे गिर गया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। मैं कुछ पुट सेलिंग पोजीशन ऐड करने का सोच रहा था, बट जैसे ही मार्केट रिवर्स कर गया मैंने अपने आप को रोक लिया। ठीक है, इसके बाद जब और बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने 240 के आसपास कुछ पुट्स ऐड किए थे, देख सकते हैं 1440 के आसपास मैंने ये पुट ऐड किया था। ओके, तो ये काफ़ी आउट ऑफ द मनी था, तो थोड़ा बहुत इसने प्रॉफिट दिया मेरे को 52 पे, अभी इसका क्लोजिंग 32 पे हुआ है। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स कर करके थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बनाए। बट अल्टीमेटली जो लास्ट में ये जो ब्रेकआउट आया ना 3 बजे के बाद,
ये वापस से अनरियलिस्टिक सा मूव हो गया, ठीक है। 100 पॉइंट का मूव देख सकते हैं, 20 मिनट के अंदर अंदर 100 पॉइंट का मूव बहुत बड़ी बात हो जाती है अगेन। तो ओवरऑल अगर इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो आज का मार्केट जो था एक्सट्रीमली वोलाटाइल और एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग मार्केट रहा। और ये जो मार्केट है, ये जो समय चल रहा है, ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बुरा और दर्दनाक होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा भी है, जस्ट FIIs DIIs का जो सेलिंग फिगर है, तो FII ने वापस से सेलिंग किया है 1100 करोड़ का और DIIs ने बाइंग किया है 1600 करोड़ का। तो DIIs के मन में शायद LIC IPO आने वाला है, तो इसको लेके थोड़ा सा एक्साइटमेंट है या पता नहीं किस तरीके से। DIIs जो है रेगुलरली मार्केट को 1600-1700 करोड़ के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और FIIs अपना जो सिलसिला है वो जारी रख रहे हैं, रोज़ सेलिंग करने का जो उनका कार्यक्रम है वो कंटिन्यूस रखते हैं। तो ये जो लास्ट में बाइंग आया ना, ये दोबारा से मतलब पूरा कन्फ्यूजन में डाल दिया, बहुत ही पैनिक वाला सिचुएशन हो गया इनफैक्ट। तो बहुत ही कंफ्यूज मार्केट से अगर मैं बताऊं, एक अच्छे से अगर मैं फिगर में बताऊं तो ये देख सकते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्लीन निफ्टी चार्ट लगा रखा है। तो ये देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। तो इसको जूम किया मैंने, तो ये पिछले 4-5 दिन का मूवमेंट है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कितने बुरे तरीके से निफ्टी यहाँ से गैप अप, फ्राइडे के बाद से इसने इस तरीके से लो लगाया, फिर बाउंस किया, 2 दिन लगातार ऊपर गया, फिर नीचे आया, गैप डाउन, दोबारा नीचे आया, अभी दोबारा ये अप मूव दिखा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं साफ साफ बात करूं तो एक W पैटर्न सा मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ तक, और W पैटर्न का जो रेजिस्टेंस लग रहा है मेरे को 250 लेवल के आसपास का ये रेजिस्टेंस लग रहा है मेरे को, ओके। तो कल के लेवल में, कल अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, जस्ट इन केस अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, तो हम दोबारा मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लेवल एटलीस्ट रिटेस्ट करे, 500 का लेवल रिटेस्ट करे, ओके। तो मार्केट में क्लियर कट इंडिकेशन है इस तरीके से, बुलिशनेस है। और अगर हम देखें तो ये अच्छी बात नहीं होती है इस तरीके से इतना सारा गैप क्रिएट कर करके, रोज़ गैप अप गैप डाउन देख सकते हैं। इस दिन के बाद, है ना, अगर मैं बताऊं, दिस वॉज 19th यानी कि ट्यूसडे था, राइट। ट्यूसडे को गैप डाउन, ट्यूसडे को जैसे पैनिक आया था, वेडनेसडे को गैप अप, अचानक से मार्केट पलट गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, फिर अगले दिन दोबारा गैप अप, अच्छा खासा अप मूव, अगले दिन गैप डाउन, बहुत अच्छा गैप डाउन, नीचे फॉल हुआ, फिर दोबारा गैप डाउन, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा इस लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, मार्केट को मंजूर नहीं था, गैप अप, है ना। तो इस तरीके से जो एकदम से रंग बदलू टाइप्स हो रहा है, 2-2 दिन में मार्केट अपने अपने रंग बदल रहा है, तो ये बहुत ही डरावना सिचुएशन होता है, बहुत ही वरिंग सिचुएशन होता है। तो ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बाद मंडे को अच्छा खासा गैप डाउन और फिर ट्यूसडे को गैप अप। अब कल दोबारा से ऐसा लग रहा है कि गैप अप ओपन होना चाहिए, और अगर गैप अप ओपन होकर इसको क्रॉस कर जाता है तो एक बहुत अच्छा सिंबल, बहुत अच्छा पैटर्न होगा, W पैटर्न इसको कहते हैं। अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया है, और इस करेक्शन के बाद जो अगर अप मूव आता है तो आई गेस कम से कम इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, 17,500 को रिटेस्ट करेगा, और हो सकता है ऊपर भी जाए, 700 900 तक भी जा सकता है, वी डोंट नो। बट ओवरऑल आने वाले 1 से 2 हफ्ते में मैं मार्केट के लिए अब बुलिश हो गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सब कुछ बुलिश लग रहा है। अब अगर हम जाके इस पे बात करें इसके लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में, तो ये देख सकते हैं, ये लेवल मैंने पहले से बना के रखा है, ओके। तो ये लेवल पहले से हमारे पास है, ये इसका हाई है, ठीक है, बड़े वाले रेड कैंडल का हाई है। मैंने कहा था HDFC में हमने इस तरीके का डिस्कशन किया था कि अगर किसी भी बड़े रेड कैंडल को क्रॉस करता है तो उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो पूरा कन्फ्यूजन, जो भी सेलर्स थे जिन्होंने सेल करने का कोशिश किया, उनके एफर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो दिस इज़ 260 लेवल, हमने 250 लेवल डिस्कस किया था, यहाँ पे हमें 260 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो अभी मेरे लिए यही है कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 260 के ऊपर, ठीक है, 260 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो एक्सपायरी तक कन्फ्यूजन रह सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्विंग कर सकता है, हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आ जाए, लेकिन अगले वीक के लिए, है ना, 5th मई तक के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 17,500 तक आराम से चले जाना चाहिए निफ्टी को, प्रोवाइडेड इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो जाए। यानी 60 पॉइंट्स के ऊपर गैप अप हो जाता है तो डेफिनेटली
अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। या फिर और अच्छा चीज़ क्या हो सकता है, जैसे अभी तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया निफ्टी, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही बुलिश हो गया है निफ्टी, बट कल अगर फ्लैट ओपन हो जाए या इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाए और धीरे 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 फिसलता फिसलता ऊपर जाके यहाँ दोबारा कंसोलिडेट करने लग जाए, इस तरीके से जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं, कन्फ्यूजन देख रहे हैं, इस तरीके से अगर टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इनफैक्ट, ठीक है। नए पोजीशंस भी बनेंगे वहाँ पे, आई गेस नए लोग मार्केट को लॉन्ग करेंगे, हो सकता है फ्यूचर्स बाई करेंगे या फिर इस तरीके से, और फिर हम मार्केट को अच्छे लेवल पे जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेवल को हम ध्यान रखेंगे, मैं कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, इस लेवल पे हम ध्यान रखेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। अगर फ्लैट ओपन होता है या हल्का गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, गैप डाउन के तो चांसेस कम है, फ्लैट या थोड़ा गैप अप ओपन होके इस लेवल के नीचे अगर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करता है तो मैं एक बहुत अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और पुट्स में मैं ज़्यादा हैवी पोजीशंस बनाने की कोशिश करूँगा, कॉल्स सारे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मैं जो भी इन द मनी हो रखे हैं सबके सब स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे जाने के तो चांसेस कम है अभी, बट फिर भी ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 17,100, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस आज के लिए। और अगर मैं एक बार के लिए ओपन इंटरेस्ट भी दिखा दूं तो बहुत ही ख़तरनाक सा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। आज देख सकते हैं कितना ज़्यादा पुट एडिशन हुआ है, यहाँ पे 17,200 के लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट एडिशन हुआ है, जो कि एट द मनी हो गया है, 2 दिन में एक्सपायरी है और एट द मनी पोजीशंस पे लोग इतने ज़्यादा क्या कह सकते हैं शक्तिमान बने हुए हैं कि एट द मनी वाले पे उन्होंने पुट सेल कर रखा है। और कॉल्स में देख सकते हैं ऑल्दो अच्छा खासा पोजीशन है, बट ये पुराने बिल्डअप पोजीशंस हैं, ठीक है। आज अगर हम देखें चेंज इन ओआई इंटरेस्ट जो आज का डेटा बताता है, तो बहुत सारे कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से निकले हुए हैं काफ़ी सारे लोग, तो ये भी एग्जिट है, ठीक है। 17,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, 17,200 17,100 हर लेवल पे कॉल राइटर्स जो थे उन्होंने एग्जिट किया है आज। और पुट राइटर्स देख सकते हैं दबा के पोजीशन बनाया है, 17,000 तो काफ़ी आउट ऑफ द मनी हो गया, बट 17,100 200 लेवल्स पे भी बहुत दबा के पुट्स राइट किए हैं लोगों ने, ठीक है। इसका मतलब मार्केट अच्छा खासा बुलिश है। 100 के नीचे तक जाना अभी पॉसिबिलिटी कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे इसके नीचे जाएगा आई गेस 17,200 वाले अपने लेवल्स को डिफेंड करेंगे और 17,000 वाले भी जो लोग हैं वो और ऐड करेंगे पुट्स, ठीक है। तो आई गेस 17,100 के नीचे जाने के चांसेस कम ही हैं अभी। और अगर हम बात करें तो रिलायंस के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था कि अगर बाउंस करता है रिलायंस तो इसी लेवल से बाउंस कर जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर रिटेस्टिंग होता है, 2 दिन के बाद ये बाउंस कर गया अच्छा खासा और ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया दोबारा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में जो भी नेगेटिविटी था वो फालतू का फ्यूचर्स ग्रुप डील अननेसेसरी था, वो मतलब 2% भी उसका वैल्यू नहीं है रिलायंस में, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है रिलायंस को। तो इस वजह से आज ओवरसोल्ड होने के बाद इसने अपना वापस से रास्ता ढूंढ लिया है, जो कि इसका रास्ता ऊपर की तरफ है। तो रिलायंस बहुत बुलिश है और रिलायंस की वजह से अपना निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। इन्फी और टीसीएस जो आईटी सेक्टर है ये तो मरे हुए हैं, बट मैंने जैसा कहा है कि डाउनसाइड इनमें बिल्कुल भी नहीं है अब, ठीक है। 1540 का मैंने लेवल लगा के रखा है, अगर आता है तो मैं बाई कर लूँगा इसको दोबारा से नहीं, मतलब अभी तक आया ही नहीं है, बट आए तो मैं बाई करूँगा। और अभी चांसेस नहीं लगते हैं कि वहाँ तक आ जाएंगे, ये कंसोलिडेट करेगा, अपने आप को होल्ड करेगा, मार्केट को सपोर्ट करेगा। एचडीएफसी का भी वही हाल है, होल्ड करेगा, कंसोलिडेट करेगा। सेम एचडीएफसी बैंक के साथ भी आई गेस बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया, तो अब इसको ऊपर जाना चाहिए। तो मैं अकेले रिलायंस के दम पे मैं कह सकता हूँ कि निफ्टी अभी बहुत बुलिश है, बहुत ऊपर के टारगेट्स हैं, एटलीस्ट 18,000 तक तो चला जाना चाहिए 1-2 हफ्ते में, ठीक है। तो अभी अगर मैं पोजीशंस के बारे में बात करूं तो ये जो पोजीशन है मेरा 17,500, इसको मैंने बिंदास होल्ड कर रखा है। एक बार के लिए ये 500 पे भी चला गया था, बट जिस तरीके से मार्केट बुलिश है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें अच्छा खासा मैं प्रॉफिट लेके क्लोज़ करूँगा, ठीक है। अभी -14,000 चल रहा है, बट अच्छा खासा प्रॉफिट्स लेके मैं इस पोजीशन को क्लोज़ करूँगा, दैट इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज़। और धीरे धीरे मैंने कुछ कॉल्स भी सेल किए हैं ऊपर के लेवल्स पे, तो देखते हैं 17,400 तक अगर चला जाता है मार्केट तब भी आई विल बी हैविंग ह्यूज प्रॉफिट इन दिस पोजीशन। तो लेट अस सी किस तरीके से मार्केट रहता है। तो बाकी किसी स्टॉक को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, रिलायंस अकेला काफ़ी है ना। तो लेवल्स मैंने बता दिए हैं, कल देखते हैं किस तरीके से रहता है। और परसों एक्सपायरी है अपना, तो धमाके अभी से शुरू हो गए हैं। धमाके तो क्या 1 हफ्ते से चल ही रहे हैं निफ्टी में, ऊपर नीचे जिगजैग,
ठीक है, तो ठीक है, निफ्टी के लिए ये एनालिसिस था। बाकी काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। ओवरऑल आप फॉलो करें स्टॉक्स को और मार्केट को भी फॉलो करें। बाकी मिलते हैं कल हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी एनालिसिस के साथ। और तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।